हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। देखिए, काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे आप सभी के लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.3 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। देखिए, उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय अल्मोड़ा जनपद के चौबटिया में स्थित है। चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। चौबटिया जो है ये रानीखेत से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ फल एवं संरक्षण शोध केंद्र भी स्थित है। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश शासन में प्रथम पर्वतीय विकास मंत्री बने। उत्तर प्रदेश शासन में प्रथम पर्वतीय विकास मंत्री बने शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना का जन्म 1909 में कुमाऊं में हुआ था। कुमाऊं में इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन कर इसके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया। तो आप ध्यान रखेंगे, ये कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1977 में वारामंडल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीते ये और पर्वतीय विकास मंत्री ये बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला थी। उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला थी लक्ष्मी देवी टम्टा। देखिए, पहली दलित स्नातक महिला थी ये, आप ध्यान में रखें। लक्ष्मी देवी टम्टा का जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ और ये स्नातक डिग्री लेने वाले उत्तराखंड की पहली दलित महिला हैं। 1935 ईस्वी में इन्होंने प्रदेश के सबसे पुराने साप्ताहिक समाचार पत्रों में से एक अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला जो ये क्षमता पत्र था, समता के संपादन का दायित्व संभाला और इसके माध्यम से शिल्पकार वर्ग की दयनीय स्थिति की ओर समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। अगला है, विश्व की पहली महिला मेजर जनरल रही। विश्व की पहली महिला मेजर जनरल रही माया टम्टा। देखिए, माया टम्टा विश्व की पहली महिला मेजर बनी। इनका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? देहरादून में रेल सेवा का प्रारंभ हुआ सन 1900 ईस्वी में। देहरादून को मार्च 1900 ईस्वी में रेलवे से जोड़ा गया। 3 जनवरी 2001 को काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा प्रारंभ हुई। अगस्त 2002 में देहरादून से दिल्ली के बीच जन शताब्दी रेल या सेवा जो है ये प्रारंभ हुई। तो आप ये ध्यान रखेंगे। देखिए गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लें। अगला है, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन जो है ये बसभीड़ा नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। देखिए, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन जो है ये फरवरी 1984 को बसभीड़ा चौखुटिया, देखिए जो बसभीड़ा चौखुटिया जो है ये अल्मोड़ा जनपद में है, तो यहाँ से ये शुरू हुआ। जनपद पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा अल्मोड़ा। किस जनपद से शुरू हुआ भी आयोग पूछ सकता है, तो आपका ये हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद से नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ। स्थान पूछा जाता है तो ये हो गया बसभीड़ा। अगला है, उत्तराखंड की
उत्तराखंड में सबसे पहली वन पंचायत नियमावली कब बनी? उत्तराखंड में सबसे पहली वन पंचायत नियमावली बनी 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मसूरी नगर पालिका कब बनी? मसूरी नगर पालिका बनी 1842 ईस्वी में। देखिए 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी जो है ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। संस्थापक अगर पूछा जाता है मसूरी के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है आयरिश अफसर कैप्टन यंग। कैप्टन यंग मसूरी के संस्थापक हैं और मसूरी की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई। मसूरी नगर पालिका का गठन हुआ 1842 ईस्वी में। यह राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद कौन सी है? ये है मसूरी नगर पालिका परिषद। सितंबर 2009 से मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स वसूला जाता है। 1920 में देहरादून से मसूरी सड़क मार्ग का निर्माण हुआ और मसूरी में रोपवे का निर्माण हुआ 1970 में। सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र का पहला मासिक पत्र रियासत टिहरी प्रारंभ हुआ। देखिए गढ़वाल क्षेत्र का पहला मासिक पत्र जो है ये रियासत टिहरी था। जो रियासत टिहरी है इसका प्रारंभ हुआ 1901 में। रियासत टिहरी सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सन 1901 में टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा कीर्ति शाह पंवार ने राजधानी टिहरी में रियासत का पहला मुद्रणालय स्थापित किया। देखिए जहाँ पे ये अखबार छपता है ये मुद्रणालय कहा जाता है इसको। इस प्रिंटिंग प्रेस में रियासत टिहरी नामक एक पाक्षिक पत्र प्रकाशित किया गया। यह एक प्रकार से रियासत का गजट मात्र था। इसमें छपने वाले जो समाचार थे ये जन समस्याओं से कोसों दूर थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान स्थित है गंगा नदी के किनारे। देखिए ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है। ऋषिकेश जो है ये देहरादून का एक उपनगर है जो गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किन दो नदियों के संगम पर स्थित है ऋषिकेश, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा व चंद्रभागा। और अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि उत्तराखंड किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें। केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जा मृग कहा गया है, तो आप ये भी ध्यान रखें, ऋषिकेश को केदारखंड में कहा गया है कुब्जा मृग। ऋषिकेश को संत नगरी व विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश व हरिद्वार को भारत के पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया। ऋषिकेश नगर पालिका 1952 में बनी और अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश नगर निगम बना। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋषिकेश नगर निगम की पहली महापौर कौन बनी, तो ये थी अनीता ममगाई। अनीता ममगाई ऋषिकेश नगर निगम की प्रथम महापौर बनी। अगला क्वेश्चन है, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। अगला है आपका, देखिए भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? भुवनेश्वरी देवी मेला लगता है पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी। देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है इसका मुख्यालय है हरिद्वार में। हरिद्वार में इसका मुख्यालय स्थित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई। तो आप ये ध्यान रखेंगे 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना जारी हुई और 15 मई 2001 को लोक सेवा आयोग नए संगठन के रूप में शुरू हुआ। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी। तो आप नोट डाउन जरूर करें, जिनका कार्यकाल जो है ये मात्र 4 महीने का था।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य आपसे पूछा जाता है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी सुधा रानी पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती है? रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी पाई जाती है हिमालयी क्षेत्र में। अगला है, उत्तराखंड मंत्री परिषद का गठन कब हुआ? उत्तराखंड मंत्री परिषद का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य मंत्रिपरिषद जो है ये अनेक प्रशासनिक, विधायिनी तथा वित्तीय कार्य करती है। यही मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। अगला है, उत्तराखंड में ऊपरी गंग नहर का उद्गम किस स्थान से हुआ है? उत्तराखंड में ऊपरी गंग नहर जो है इसका उद्गम हुआ है हरिद्वार से। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में किस स्थान पर वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? राज्य के कालागढ़ में, देखिए कालागढ़ स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए कालागढ़ जो है ये कोटद्वार से 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये प्रकृति प्रेमियों, कालागढ़ जो है ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ रामगंगा नदी पर निर्मित बांध जो है ये दर्शनीय है। अगला है, देखिए आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना चलाई जा रही है जो संबंधित है। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना संबंधित है स्वरोजगार से। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को शुरू हुई। स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग जो है ये बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगा। स्वीकृत राशि पर 15 लाख रुपए की राजकीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गाइस, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं यहाँ पे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। और वीडियो में प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसे क्वेश्चन हैं आज के। अगला देखिए आपका, उत्तराखंड का कौन सा स्थान सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है? उत्तराखंड का कौन सा स्थान जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है? ये है कौसानी। कौसानी इसका सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी में हुआ था। इनके बचपन का नाम अगर पूछा जाता है तो इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इन्हें चिदम्बरा के लिए मिला। इन्हीं के नाम पर, देखिए इन्हीं के नाम पर 2015 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में कला व बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1961 में पद्म भूषण और 1964 ईस्वी में, देखिए 1964 ईस्वी में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ जिसके लिए इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ़ी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं इन्हें, आप सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर करें। अगला है आपका, देखिए उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला स्थित है। उत्तराखंड में राजकीय वेधशाला स्थित है नैनीताल में। अगला है, राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय स्थित है। राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय स्थित है भवाली में, जो नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। देखिए भवाली में जो क्षय रोग चिकित्सालय है इसकी स्थापना 1912 में हुई। नैनीताल में स्थित भवाली नामक स्थान जो है ये पर्वतीय फल बाजार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भवाली में शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। जो भवाली नगर है ये शिप्रा नदी के तट पर बसा है। उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी भी भवाली में स्थित है, तो आप ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, देखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है?
सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, भारतीय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है मसूरी में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थान शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है? ये स्थान है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की बात करते हैं, देखिए बद्रीनाथ को विशाल बद्री कहा जाता है, जो भारत के चारों धामों में से एक है। ये धाम जो है ये चमोली जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा होती है। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली की तरह विकसित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। बद्रीनाथ भगवान को भात का भोग लगाया जाता है और यहाँ पर कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि कढ़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बद्रीनाथ धाम में। अगला है उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है खेल प्रशिक्षक से। देखिए राज्य सरकार जो है ये उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत 3 लाख रुपए की राशि देती है, 3 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। उत्तराखंड का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में हरि सिंह थापा को मिला। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर नहीं आता है तो आप सभी को मैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता दूंगी। अगला देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थापित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है कालाढूंगी में, जो नैनीताल जनपद में आता है ये। अगला देखिए किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? देखिए अश्वखुर के समान जो 7 ताल में एक नल दमयंती ताल है, इसकी आकृति है अश्वखुर के समान, 7 ताल में स्थित है ये। देखिए 7 ताल की बात करते हैं। 7 ताल जो है ये नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है, जो पहले 7 झीलों का समूह था। 7 ताल पहले 7 झीलों का समूह था, जिसमें से कुछ का नाम मैं बता देती हूँ। पहला था नल दमयंती ताल, दूसरा गरुड़ ताल, तीसरा राम सीता ताल, वह चौथा था लक्ष्मण ताल। देखिए 7 थे, कुछ एक के नाम पता है मुझे, मैंने आपको ये बता दिए। इसमें से जो नल दमयंती ताल था इसका आकार जो है ये अश्वखुर के समान था। 5 कोनों वाला ताल है ये। 7 ताल आप ध्यान रखेंगे, 7 तालों का जल बलिया नदी में गिरता है। 7 ताल झील जो है इसकी तुलना, 7 ताल झील की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। अगला है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है मंदाकिनी नदी का। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के प्रख्यात तीर्थ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव तथा 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। ये ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। अगला है नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? नचिकेता ताल स्थित है उत्तर काशी में। नचिकेता ताल जो है ये चौरंगी खाल उत्तर काशी से मात्र 3 किलोमीटर पैदल यात्रा मार्ग पर स्थित है, पैदल मार्ग पर स्थित है ये। अगला है आपका विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही? देखिए विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी जो गौना झील थी ये 62 वर्षों तक रही। अगला क्वेश्चन है आपका रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? रक्षा कृषि शोध संस्थान स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा के कटारमल में है। कभी कभी एक्चुअल स्थान भी पूछ लिया जाता है तो आप नोट डाउन जरूर करें। कटारमल अल्मोड़ा जिले के कटारमल में स्थित है।
रक्षा कृषि शोध संस्थान। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, होली हिमालय पुस्तक किसकी है। देखिए पिछले मैंने जो प्रैक्टिस सेट दिए थे उसमें आपसे द होली हिमालय पुस्तक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आई थी, लेकिन एक जो व्यूअर हैं हमारे, डेली हमारी वीडियो देखते हैं शायद, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा सा कि मैम पूछ रहे थे कि मैम होली हिमालय पुस्तक और द होली हिमालय पुस्तक एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये दोनों बुक जो हैं ये अलग अलग हैं। द होली हिमालय बुक जो है ये के कुमार नित्यानंद की है, और जो होली हिमालय पुस्तक है ये ई शर्मैन ओखले की है। देखिए होली हिमालय पुस्तक में E.S. ओखले ने, ई शर्मैन ओखले, E.S. ओखले जो हैं इन्होंने कुमाऊं के इतिहास एवं प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रकाश डाला है, जो 1905 में आई। तो आप ये दोनों पुस्तकों में कंफ्यूज ना हो, आपके जो आगामी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप राइट आंसर आपका लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास पुरुष नाम से प्रसिद्ध नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल है। नारायण दत्त तिवारी का जन्म स्थल है ब्लूटी गांव, नैनीताल के अंतर्गत आता है। देखिए ब्लूटी गांव। देखिए नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में नैनीताल के ब्लूटी गांव में हुआ। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अगला है, हेमवती नंदन ने किस पार्टी का गठन था। हेमवती नंदन ने गठन किया था लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का। देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा 1979 में लोकतांत्रिक, इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जो है इन्होंने 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया। आप नोट डाउन जरूर करें, ये सन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, कब किया भी आपसे पूछा जा सकता है। 1973 में। देखिए 1973 से लेकर 1975 के बीच ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनकी आत्मकथा का नाम है इंडियन नाइज होम। आपसे पूछा जा सकता है इंडियन नाइज होम किसकी आत्मकथा है। ये है हेमवती नंदन बहुगुणा की। हेमवती नंदन बहुगुणा को गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। चंद्र भानु गुप्त जी द्वारा इन्हें नटवर लाल की उपाधि दी गई। काफ़ी सेलेक्टेड पॉइंट गाइज आप सभी के लिए लेके आती हूँ मैं यहाँ पे, आप नोट डाउन जरूर किया कीजिए, आपके आगामी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 1916 में गोविंद बल्लभ पंत ने किस संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1916 में गोविंद बल्लभ पंत ने कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया शैलेश मटियानी ने। शैलेश मटियानी की बात कर रहे हैं करते हैं इनका जन्म हुआ 1931 को अल्मोड़ा में। ये राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी थे। इनका मूल नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो शैलेश मटियानी का नाम था रमेश चंद्र। मूल नाम था इनका रमेश चंद्र। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद्र पुरस्कार इन्हें मिला, और मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किस विद्वान का शोध ग्रंथ है। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, ये शोध ग्रंथ है शिवानंद नौटियाल का। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति थी सुशीला डोभाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास पुस्तक किसकी है। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास पुस्तक लिखी है जय सिंह रावत ने। अगला है बाला सुंदरी मंदिर किससे संबंधित है। बाला सुंदरी मंदिर संबंधित है शाक्त संप्रदाय से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर करें। कौन सा मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है पूछा जा सकता है आपका। ये मंदिर है बाला सुंदरी मंदिर। बाला सुंदरी मंदिर जो है ये उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है और
चंद राजवंश के राजाओं की कुल देवी थी बाला सुंदरी देवी। इस मंदिर के परिसर में चैती मेले का आयोजन किया जाता है, तो आप ये ध्यान रखें, चैती मेला लगता है बाला सुंदरी मंदिर के परिसर में। अगला है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है ये 1986 में दिया गया। देखिए, सकलानी जी का जन्म की बात करें तो सकलाना पट्टी टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। टिहरी क्रांति में शहीद नागेंद्र सकलानी के ये छोटे भाई थे। इन्होंने सकलाना घाटी के आसपास बंजर भूमि पर नागेंद्र वन नामक जंगल लगाया। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है, तो आप ये ध्यान रखें, उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। 19 नवंबर 1986 को इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला और जनवरी 2019 को 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को। देखिए, शक्ति गोसाई जो है ये लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। शक्ति गोसाई जन्मांध था, यानी देखिए जन्म से ही ये अंधा था, जिस कारण इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। लक्ष्मी चंद के समय प्रशासनिक व्यवस्था इसकी नीतियों, देखिए प्रशासनिक व्यवस्था और इसकी नीतियों का निर्धारण जो होता था ये इसी के सुझाव पर होता था, शक्ति गोसाई के। तो आप ये ध्यान रखें, लक्ष्मी चंद के समय प्रशासनिक व्यवस्था इसी की नीतियों से निर्धारित होती थी। अगला है, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ? द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल पारित हुआ 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, चौबटिया, देखिए राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, चौबटिया उद्यान कहा जा सकता है इसे। चौबटिया उद्यान की स्थापना, चौबटिया उद्यान की स्थापना हुई 1869 को। चौबटिया उद्यान में स्टॉक द्वारा रेड डेलिशियस नामक सेब की प्रजाति को उगाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो चौबटिया उद्यान है यहाँ पर 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बना था। अगला क्वेश्चन है, सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? सुखराम ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर जनपद में। अगला है, उद्योग चंद का सेनापति कौन था? उद्योग चंद का सेनापति था हीरू देवबा। देखिए उद्योग चंद की बात करते हैं, उद्योग चंद जो है ये 1678 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और ये एक तपस्वी शासक था। इसके शासनकाल की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1678 ईस्वी से लेकर 1698 ईस्वी तक रहा। इसके समय गढ़वाल का शासक फतेह शाह था। उद्योग चंद को धाई माता की बीमारी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है किस चंद शासक को धाई माता की बीमारी थी? ये चंद शासक था उद्योग चंद। उद्योग चंद ने 1678 में बधानगढ़ का किला जीता। उद्योग चंद का दूसरा सेनापति अगर आपसे पूछा जाता है ना तो इसका दूसरा सेनापति है शिरोमणि जोशी। शिरोमणि जोशी इसका दूसरा सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ 27 मई 2003 को। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विजयेंद्र जैन। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, बख्शी व सिद्धमता किसका प्राचीन नाम है? बख्शी व सिद्धमता प्राचीन नाम है नानक मत्ता का। देखिए नानक मत्ता जो है ये खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम बख्शी व सिद्धमता था। इसके पास ही विशाल नानक सागर बांध भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विशाल नानक सागर बांध कहाँ स्थित है? ये नानक मत्ता में ही स्थित है। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए। उनकी याद में, देखिए इनके याद में दीपावली के दिन
दीपावली के एक दिन पूर्व यहाँ पर मेला लगता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है ये भी, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, थोड़ा सा अपना सपोर्ट प्लीज़ दिखाएं आप सभी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।